हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। देखो बेटा, चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझाने के लिए हेनरी और फैराडे कोई प्रयोग कर रहे हैं। वो प्रयोग क्या है देखिएगा। पहले मैं एक्चुअली विद्युत चुम्बकीय या चुंबकीय प्रेरण को डिफाइन करना चाह रहा हूं। और डिफाइन कैसे कर रहा हूं देखिएगा। मेरे पास एक कुंडली है, ये कुंडली, इसका मतलब इसमें फेरों की संख्या बहुत सारी होगी, बहुत सारे फेरे हैं। ये कुंडली है, इस कुंडली के दो सिरे हैं। ये कुंडली तार से बनी हुई है, एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया। ये कुंडली किससे जुड़ी हुई है? गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है। किससे है ये? गैल्वेनोमीटर जी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं गैल्वेनोमीटर का काम बता दूं, धारामापी। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा एवं धारा का मापन करता है। गैल्वेनोमीटर दो काम करता है, धारा के परिमाण को भी काउंट करता है और धारा की दिशा को भी। यदि इस विद्युत परिपथ में धारा ऐसे जा रही होगी तो विक्षेप इस प्रकार से आएगा, ये ऐसे। और यदि धारा यूं आ रही होगी तो विक्षेप किस प्रकार से प्राप्त होगा? अपन को इस प्रकार से प्राप्त होगा। और यदि परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसका मतलब विक्षेप कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार से। इसके बीचों बीच में जीरो होती है, जो संकेतक होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ बीच में 0 1 2 3 1 2 3। ठीक, आपके पास में जब प्रैक्टिकल करेंगे लैब में गैल्वेनोमीटर सेम सिचुएशन में ऐसा ही मिलेगा। इसके जो पैमाना होता है उसके बीचों बीच में शून्य होती है, दोनों साइड में इसका डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, जो धारा की डायरेक्शन को इंड्यूस कर धारा की डायरेक्शन को बताता है, प्रदर्शित करता है। अब देखिएगा, हाँ, ये मेरे पास में कोई क्षण चुंबक है। देखिएगा, क्षण चुंबक हो गई। क्षण चुंबक का ये एन पोल हो गया और ये क्या हो गया? एस पोल। क्षण चुंबक के एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, वो निकल रही हैं कंटिन्यू। और जबकि क्षण चुंबक के एस पोल में चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं। सेम सिचुएशन है मेरे पास, है ना। देखो, मैं पहले आपको डिफाइन कर चुका हूं चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय बल रेखा है, इसमें कोई मेरे पास पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, लंबवत पृष्ठ रखा हुआ है। और मैंने पहले डिफाइन किया, किसी एकांक लंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त करती है ना। देखो, इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यदि अधिक है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिक होगा, और यदि इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? कम होगा। होगा या नहीं होगा? अब देखिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास कोई कुंडली है, लूप है, इसका मतलब ऐसे कुंडली हो गई। और ये कौन है मेरे पास? क्षण चुंबक, है ना। क्षण चुंबक, अभी सोचिएगा, क्षण चुंबक के लिए मैं क्या ले लेता हूं आपके पास। ये मेरे पास कोई क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक का एंड पोल है। अभी देखिएगा, क्षण चुंबक दूर है मेरे पास, है ना। अब मैं धीरे धीरे क्षण चुंबक को मैं पास लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे क्षण चुंबक को पास लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे क्षण चुंबक को पास लेके आ रहा हूं। इसका मतलब इस क्षण चुंबक को मैं धीरे धीरे पास लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आ रहा हूं? अनंत से दूर से लेके आ रहा हूं। जैसे ही यहां से दूर से इसके पास में लेके आऊंगा तो देखो, जब यहां ये क्षण चुंबक इस स्थान पर होगी तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कुछ होगी, लेकिन वह संख्या कम होगी। जैसे जैसे इस क्षण चुंबक को मैं इसके पास लेके जाऊंगा, जैसे जैसे क्षण चुंबक को पास लेके जाऊंगा, वैसे वैसे इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चेंज होगी या नहीं होगी? कम होगी या अधिक होगी? अधिक होगी। ये मेरे पास कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है और पृष्ठ क्षेत्रफल है, इससे चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं। इसका मतलब श्योर यहां पर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। होगा या नहीं होगा? ये कोई अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ये पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे है, ये क्षण चुंबक ऐसे आ रही है, इसमें होकर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। बोलो, इस पृष्ठ से कोई ना कोई फ्लक्स पास होगा या नहीं? इस पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स पास होगा। होगा। अब ये देखो, हम प्रयोग कर रहा हूं, मैं प्रयोग कर रहा हूं, प्रयोग में देख रहा हूं, जब क्षण चुंबक को इसके पास लेके आ रहा हूं तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन इंड्यूस हो रहा है।
इसमें कुछ विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। आप सोचिएगा, मैं मान लेता हूं इसमें जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है वो विक्षेप इस प्रकार से है। जब इस छड़ चुंबक को इसके पास लाया तो विक्षेप इस प्रकार से उत्पन्न हुआ, और लाके मैंने इस छड़ चुंबक को अब यहां रख दिया। छड़ चुंबक को मैंने जब यहां लाके रख दिया, अब ये बताओ, ये छड़ चुंबक यहां रखी हुई है, अब इससे चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी नहीं जाएंगी? फ्लक्स अब जनरेट होगा या नहीं होगा? अब भी चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, फ्लक्स भी जनरेट होगा। लेकिन अब जब मैंने छड़ चुंबक को लाके यहां रख दिया, स्थिर रख दिया, उस वाली कंडीशन में इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जब चुंबकीय सुई को मैंने ऐसे इसके पास लाया था तो डिफ्लेक्शन इंड्यूस हुआ, और लाके रख दिया तो कोई डिफ्लेक्शन इंड्यूस नहीं हो रहा। अब चुंबकीय सुई को पुनः मैं इससे दूर लेके जा रहा हूं। जैसे जैसे इस लूप से छड़ चुंबक को मैं दूर लेके जाऊंगा, छड़ चुंबक को, इस चुंबक को मैं इस लूप से दूर लेके जाऊंगा, वैसे वैसे पुनः इसके अंदर डिफ्लेक्शन उत्पन्न हुआ। लेकिन पहले विक्षेप इस प्रकार था, अब वो विक्षेप कैसे प्राप्त हुआ बेटा? पहले के अपोजिट डायरेक्शन में विक्षेप प्राप्त हुआ। विक्षेप पहले भी था, विक्षेप अब भी हुआ है, लेकिन अब विक्षेप पहले के अपोजिट डायरेक्शन में है। जो विक्षेप आपको पहले प्राप्त हो रहा था उसके विपरीत दिशा में है। मैं इस छड़ चुंबक को दूर लेके गया और दूर ले जाके फिर मैंने रख दिया। जैसे ही मैंने दूर ले जाके रख दिया, उस वाली कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप फिर प्राप्त नहीं हो रहा। फिर इस चुंबक, इस छड़ चुंबक को इसके पास लाऊंगा, फिर पास लाऊंगा तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन इंड्यूस होगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? ऐसा मैं प्रयोग कर रहा हूं। और क्या प्रयोग कर रहा हूं? इस छड़ चुंबक को जितनी तेजी से पास और दूर लेके जा रहा हूं, जितनी तेजी से पास और दूर लेके जा रहा हूं, उतना ही गैल्वेनोमीटर में विक्षेप ज्यादा है। गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है वो उतना ही अधिक है, उतना ही अधिक विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। इससे अपन क्या आइडिया लगा सकते हैं? इससे अपन आइडिया लगा सकते हैं, देखो, जब हमने इस छड़ चुंबक को यहां लाके यहां रख दिया तो चुंबकीय फ्लक्स तो अभी भी गुजर रहा है, लेकिन फ्लक्स क्या है? फिक्स है। चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? अभी कोई चुंबकीय फ्लक्स के मान में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि चुंबकीय सुई, छड़ चुंबक स्थिर है। मैं इसको दूर लेके गया, अब इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निरंतर कम ही हुई, चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी हुई या नहीं हुई? विक्षेप उत्पन्न हुआ, लेकिन विक्षेप अब पहले के विपरीत हो गया। जब मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा, जैसे इसको ऐसे लेके आऊंगा तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी, कंटिन्यू गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो इस लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? अधिक होगा या नहीं होगा? तो इसमें क्या हुआ? कोई विक्षेप उत्पन्न होगा। मतलब मैं छड़ चुंबक को ऐसे पास या दूर लेके जाऊंगा तो इस लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी? अब देखो, मुझे चुंबकीय प्रेरण को डिफाइन करना है। चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी बंद लूप, इसका मतलब एक फेरा होगा, जब किसी बंद लूप या बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब किसी बंद कुंडली या बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली या उस लूप के अंदर उस कुंडली या उस लूप के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ इसके अंदर जनरेट हो गया। ईएमएफ एक प्रकार का वोल्टेज है। ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो प्रेरण के कारण, चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब किसी बंद कुंडली या बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। आप छड़ चुंबक को पास लाएंगे तब भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा,
दूर लेके जाएंगे तब भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब जब पास ला रहे हैं कंटिन्यू फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दूर लेके जा रहे हैं तो कंटिन्यू फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। भाई ये प्रश्न है, इस क्षण चुंबक को पास लाऊंगा तो इससे गुजरने वाली, इससे इसमें होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कंटिन्यू क्या होगी, वृद्धि। इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और दूर लेके जाऊंगा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, है ना। तो हम बात कर रहे थे चुंबकीय प्रेरण। जब किसी बंद कुंडली या बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जब किसी बंद कुंडली या बंद लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। एवं इस घटना को, कौन सी घटना, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। बोलो कोई समस्या? ठीक भाई।